नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी डीपी इज इक्वल टू बीक्यू शो दैट। सबसे पहली चीज हमें ये शो करनी है इसमें कि ट्रायंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीक्यूबी, और दूसरी चीज हमें इसमें ये शो करनी है कि एपी इज इक्वल टू सीक्यू, और तीसरी और लास्ट चीज हमें ये शो करनी है कि ट्रायंगल एक्यूबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीपीडी। ठीक है, तो ये तीन चीज हमें इस क्वेश्चन में शो करनी है, प्रूव करनी है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट चीज को प्रूव कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस फर्स्ट पार्ट में हम ये लिखेंगे सबसे पहले गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में हम लिखेंगे ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram। दूसरी चीज क्या लिखेंगे? दूसरी चीज लिखेंगे DP is equal to BQ। DP is equal to BQ। गिवन के बाद क्या लिखेंगे? गिवन के बाद लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? टू प्रूफ में हम लिखेंगे ट्रायंगल APD। ट्रायंगल APD is congruent to triangle CQB। ठीक है, टू प्रूफ के बाद हम लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में हम इस क्वेश्चन का पूरा क्रियाकलाप करेंगे। अच्छा, ट्रायंगल एपीडी कौन सा है? ट्रायंगल एपीडी है ये। ट्रायंगल सीक्यूबी कौन सा है? ट्रायंगल सीक्यूबी है ये। तो हमें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि किसी भी दिए गए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें मिनिमम तीन चीजों को इक्वल शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सीक्यूबी। तो पहली चीज क्या इक्वल शो कर सकते हैं? पहली चीज हम इक्वल शो कर सकते हैं डीपी इज इक्वल टू बीक्यू। डीपी इज इक्वल टू बीक्यू। ये मैंने कैसे इक्वल शो किया? ये तो भैया दिया ही गया है क्वेश्चन में, तो रीजन में हम लिख देंगे गिवन। दूसरी चीज क्या इक्वल शो कर सकते हैं? दूसरी चीज हम ये इक्वल शो कर सकते हैं कि अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? जरूर होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं एडी साइड पैरेलल है बीसी के? जी हाँ, कह सकता हूं। तो जो बीडी होगा वो एक तरह से ट्रांसवर्सल हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। अगर एडी पैरेलल है बीसी के और बीडी एक ट्रांसवर्सल है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे बनने वाला एंगल यहां पे बनने वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स के पेयर एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर माने जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दूसरी चीज में क्या लिख सकता हूं? दूसरी चीज में मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल एडीपी इज इक्वल टू एंगल QBC। एंगल QBC ये कैसे मैंने कहा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। तीसरी चीज क्या इक्वल शो कर सकता हूं? तीसरी चीज मैं इक्वल शो ये कर सकता हूं कि भैया अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे? जरूर इक्वल होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं एडी साइड इज इक्वल टू बीसी साइड? जरूर कह सकता हूं। कैसे कह सकता हूं? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमने एडी को बराबर कर दिया बीसी साइड के। ठीक है, ठीक है। तो हमें मिनिमम तीन चीजों को शो करना था इक्वल, तो हमने वो चीजें शो कर दी हैं। अब हम ये कह सकते हैं बाय एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीक्यूबी। ठीक है, और हमें यही चीज इस फर्स्ट क्वेश्चन में, इस फर्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन के प्रूव करना था। तो हम यहां पे लिख देंगे दो शब्द हेंस प्रूव्ड। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, इस क्वेश्चन के, जो कि ये कह रहा है कि हमें ये शो करना है कि एपी बराबर है सीक्यू के। एपी कौन सी साइड है? ये साइड। सीक्यू कौन सी साइड है? ये साइड। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो एपी साइड है वो ट्रायंगल एडीपी का पार्ट है, और उसी तरीके से जो सीक्यू साइड है वो ट्रायंगल क्यूबीसी का पार्ट है? जी हाँ, बोल सकता हूं। तो अभी हमने इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ही इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। आप यहां देख सकते हो। तो क्या मैं बाय सीपीसीटी एपी को क्या मैं बराबर कर सकता हूं सीक्यू के? जरूर कर सकता हूं। तो इसके सेकंड पार्ट में मैं ये लिखूंगा, इसके सेकंड पार्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ दो लाइन लिखूंगा कि सिंस ट्रायंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, therefore उसके नीचे लाइन में मैं ये लिखूंगा therefore by CPCT
बाय सीपीसीटी एपी इज इक्वल टू सीक्यू। फिर हमें यही चीज तो इस सेकंड पार्ट में प्रूव करनी थी, इक्वल शो करनी थी, तो क्या हम इसके आगे दो शब्द लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक बार में इस क्वेश्चन के टोटल दो पार्ट्स को हमने खत्म कर दिया। अब हमें खत्म करना है इसका थर्ड पार्ट, तो फटाक से इतने चीज को आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। तो इस थर्ड पार्ट में हम अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, तो इस थर्ड पार्ट को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में सेम वही चीज उतारेंगे कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम एंड डीपी इज इक्वल टू बीक्यू। टू प्रूव में ये लिखेंगे हम कि ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। ठीक है, ठीक है। फिर टू प्रूफ के बाद जो प्रूफ होगा उसमें हम क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहली लाइन ये लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें मिनिमम 3 चीजों को इक्वल शो करना पड़ेगा, जिसमें से मैं पहली चीज क्या इक्वल शो कर सकता हूं, जिसमें मैं, अच्छा सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस फिगर में ट्रायंगल AQB कौन सा है। ट्रायंगल AQB है ये, और ट्रायंगल CPD कौन सा है, ट्रायंगल CPD है ये। तो हमें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हमें मिनिमम 3 चीज इक्वल शो करनी पड़ेगी। पहली चीज क्या इक्वल शो कर सकते हैं, पहली चीज क्या इक्वल शो कर सकते हैं, पहली चीज हम ये इक्वल शो कर सकते हैं DP इज इक्वल टू BQ। DP इज इक्वल टू BQ कैसे, मैंने ये कह दिया भैया, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, गिवन है, जिसके रीजन में मैं क्या लिखूंगा, गिवन लिखूंगा। ठीक है, ठीक है। अब दो चीज हमें और इक्वल शो करनी पड़ेगी। दो चीज में से एक चीज हम क्या इक्वल शो कर सकते हैं, अच्छा ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसके ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जरूर होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, जरूर कह सकता हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि BD एक ट्रांसवर्सल जैसा होगा, जरूर होगा। तो अगर AB पैरेलल है CD के और BD एक ट्रांसवर्सल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे बनने वाला एंगल यहां पे बनने वाले एंगल के बराबर होगा। तो क्या मैं यहां पे दूसरी चीज में ये लिख सकता हूं कि एंगल CDP इज इक्वल टू एंगल QBA। ठीक है, कैसे मैंने इसे इक्वल शो किया, कैसे मैंने इक्वल शो किया, क्योंकि ये दोनों एंगल्स के पेयर एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर माने जाएंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर में जो भी एंगल आएंगे, यानी कि दो एंगल, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस रीजन की मदद से मैंने इन दोनों चीजों को इक्वल शो कर दिया। ठीक है, अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एक और चीज शो करनी पड़ेगी इक्वल। वो क्या मैं कर सकता हूं, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। ये कैसे मैं कह सकता हूं, इसके रीजन में मैं ब्रैकेट में ये लिखूंगा कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कि भैया AB और जो CD है ये ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के, जो कि एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें मिनिमम 3 चीजों को इक्वल शो करनी थी, हमने इक्वल शो कर दिया। तो हम अब लास्ट में ये लिखेंगे कि बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। ठीक है, ठीक है, यही चीज हमें प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। तो क्या हम आगे लिख सकते हैं दो शब्द जो कि है हेंस प्रूव्ड, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वो चीज यहाँ पे आके प्रूव हो चुकी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का खात्मा होता है, यानी कि पूरे क्वेश्चंस का खात्मा होता है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यूज किया इस पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, वो क्या था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जितनी चीजें मैंने आपको समझाई उतनी चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा।